कमरे का दरवाजा खोलता है, उसकी नजर जिस नजारे पर पड़ती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता और उसकी सौतेली बहन कमरे में बेहद करीब बैठे मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। लड़का अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वह रोते हुए नीचे भागता है। उसी वक्त उसकी मां रीमा भी ऑफिस से जल्दी घर लौट आती है। लड़का घबराकर मां को ऊपर देखा हुआ सब कुछ बता देता है। कुछ ही देर बाद लड़की भी कमरे से बाहर निकलती है। रीमा सब समझ जाती है कि बेटे ने जो देखा वह सच था। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है, आखिर उसका पति ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन असली कहानी तो इससे भी पहले शुरू हुई थी। करीब 1 महीने पहले जब अमित और रीमा घर लौट रहे थे, तभी एक 1.5 साल की लड़की घबराई हुई उनके पास आती है। बिना किसी झिझक के वह कहती है कि अमित उसके असली पिता है। फिर वह अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर उन्हें दिखाती है। तस्वीर देखते ही अमित हैरान रह जाता है। तस्वीर में वही लड़की थी जिससे वह शादी से पहले लगभग 3 साल के रिश्ते में था, लेकिन उसे भी पता ही नहीं चला कि कब के बाद वह लड़की उसकी बेटी को जन्म दे चुकी थी। इतनी बड़ी सच्चाई अचानक सामने आने के बावजूद रीमा गुस्सा नहीं करती। जब उसे लड़की की पूरी कहानी पता चलती तो उसे उस पर तरस आने लगता है। दरअसल लड़की काव्या बचपन से सिर्फ अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन 1 महीने पहले उसकी मां की अचानक बीमारी से मौत हो गई। अब दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा था। मजबूर होकर उसने अपने असली पिता को ढूंढा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उससे कोई अपनापन मिले। काव्या की दर्द भरी कहानी सुनकर अमित और रीमा दोनों भावुक हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पिछले 1 महीने से वह अपनी कार में रह रही थी, तो वे बिना देर किए उसे अपने घर में रहने का न्योता दे देते हैं। वे कहते हैं कि जितने दिन चाहे वह यहीं रह सकती है। लेकिन इस फैसले में उन्होंने एक बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका एक किशोर बेटा रोहन भी था। अगले दिन रोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाथरूम के पास अपनी ही उम्र की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। लेकिन तभी रीमा आकर मुस्कुराते हुए दोनों का परिचय कराती है। ये तुम्हारी बड़ी बहन काव्या है। ये सुनते ही रोहन के सारे अरमान एक झटके में टूट जाते हैं। वह बिना कुछ बोले गुस्से में वापस अपने कमरे में चला जाता है। रीमा बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह अपने बेटे की उम्र और अच्छी तरह जानती थी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। रोहन बड़े उत्साह से नीचे आता है और काव्या हंसकर बातें करने लगता है। रीमा यह देखकर राहत की सांस लेती है। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा इस रिश्ते को स्वीकार न करे। हालांकि उसे नहीं पता था कि रोहन के दिल में पहले से ही स्कूल की एक लड़की के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन शर्मीले स्वभाव की वजह से वह आज तक उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। शाम को जब रीमा ऑफिस से घर लौटती है तो उसे नीचे से गाने की आवाज सुनाई देती है। वह चुपचाप जाकर देखती है कि अमित और काव्या साथ बैठकर म्यूजिक बजा रहे हैं। रीमा को देखते ही काव्या मुस्कुराकर ऊपर चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ पति पत्नी रह जाते हैं। रीमा आखिर अपने मन की बात कह देती है। वह बताती है कि काव्या के आने के बाद से अमित पूरी तरह बदल गए हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर रहता है, जबकि वह खुद को इस घर में नजरअंदाज महसूस करने लगी है। अमित प्यार से रीमा को समझाते हैं कि उन्हें अचानक अपनी ऐसी बेटी मिली है जिससे वे कभी मिले तक नहीं थे, इसलिए उसका ख्याल रखना और उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करना बिल्कुल स्वाभाविक है। वह उम्मीद करते हैं कि रीमा उनकी भावनाओं को समझेगी। पति की बात सुनकर रीमा का मन कुछ शांत हो जाता है। उसे लगता है कि अगर अमित अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन सब साथ बैठे होते हैं, तभी काव्या मजाक मजाक में रोहन की टांग पर बार बार गुदगुदी करने लगती है। रोहन जोर जोर से हंसने लगता है। ये छोटा सा पल रीमा की नजरों से नहीं बचता। उसे अचानक डर सताने लगता है। दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। अगर कहीं दोनों के बीच भाई बहन से बढ़कर कोई रिश्ता बन गया तो? और उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ देर पहले ही जोश में आकर रोहन ने काव्या के गाल पर किस कर दिया था। उसके बाद शर्मिंदा रोहन रात में काव्या के कमरे में जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी कमरे के बाहर से गुजर रही रीमा अनजाने में उनकी बातें सुन लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है हम पहले भाई बहन नहीं हैं जिन्होंने एक दूसरे को किस किया है। इतना सोचकर शर्मिंदा मत हो। ये शब्द सुनते ही रीमा के होश उड़ जाते हैं। अब उसे लगने लगता है कि जिस बात का डर उसे शुरू से था शायद वही सच होने वाला है। रीमा अब अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वो गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन काव्या उसके पति अमित की बरसों बिछड़ी हुई बेटी थी। यही सोचकर वह अपने गुस्से को दबा लेती है और पूरे परिवार के लिए प्यार से शानदार डिनर तैयार करती है। लेकिन खाना खाते समय एक छोटी सी घटना उसके मन में फिर से शक पैदा कर देती है। अमित से गलती से काव्या का जूस गिर जाता है। वह तुरंत माफी मांगते हुए तौलिया उठाता है और खुद ही उसकी ड्रेस साफ करने लगता है। एक पिता का अपनी बेटी का ख्याल रखना सामान्य बात होती थी, लेकिन जिस तरह अमित उसे छू रहा था वह रीमा को बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगा। पहले उसका बेटा काव्या के बेहद करीब आने लगा था और अब पति का यह बर्ताव। रीमा के मन में फिर वही डर लौट आता है। हालांकि वह खुद को समझाती है कि शायद अमित सिर्फ अपनी बेटी के लिए सालों की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन उसका यह भ्रम भी टूटने लगता है।
शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वह खिड़की से घर के अंदर झांकती है। अंदर अमित और काव्या साथ बैठे होते हैं। तभी उसकी नजर अमित के हाथ पर पड़ती है, जो काव्या के कंधे पर कुछ ज्यादा ही करीब रखा हुआ था। रीमा का दिल बैठ जाता है। वह सोचने लगती है कि चाहे रिश्ता बाप बेटी का ही क्यों न हो, इतनी ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं लग रही। उस रात दोनों बच्चों के सो जाने के बाद रीमा आखिर अमित से खुलकर बात करती है। वह साफ कहती है कि उसे अमित और काव्या का रिश्ता सामान्य नहीं लग रहा। अमित उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वह समझाता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी के प्रति सामान्य स्नेह दिखा रहा है। फिर वह कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि काव्या मेरी बेटी है, और अगर मान भी लो कि किसी वजह से वो मेरी बेटी नहीं निकली, तब भी मेरे मन में उसके लिए वैसी कोई गलत भावना कभी नहीं आ सकती। अमित की बात सुनकर रीमा को लगता है कि शायद वह बेवजह ज्यादा सोच रही थी। आखिर कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही सोचकर वह खुद को शांत करती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि रात भर मेहनत करके बनाई गई उसकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल कंप्यूटर से गायब हो चुकी है। बॉस उसके ऊपर बुरी तरह भड़क जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। गुस्से में घर लौटते ही रीमा सीधे काव्या के पास जाती है। वह पूछती है, क्या तुमने मेरी फाइल डिलीट की है? रीमा को पिछली रात की एक बात याद थी। जब वह आधी रात को पानी पीने नीचे आई थी, तब उसने काव्या को भी नीचे देखा था। उसी समय उसका कंप्यूटर भी ऑन था। इन दोनों बातों को जोड़कर उसे पूरा यकीन हो गया था कि फाइल काव्या ने ही डिलीट की है। वह सारी बात अमित को बताती है, लेकिन अमित एक बार फिर अपनी बेटी का ही पक्ष लेता है। उसका कहना था कि शायद रीमा से ही गलती से फाइल डिलीट हो गई होगी। बिना किसी सबूत के काव्या पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। बस यही बात रीमा को अंदर तक झकझोर देती है। अब उसे सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या काव्या सच में अमित की बेटी है भी या नहीं? सच्चाई जानने के लिए वह सबसे पहले अमित की डीएनए रिपोर्ट ढूंढने लगती है। लेकिन जिस क्लिनिक का पता रिपोर्ट पर लिखा था, वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां ऐसा कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। अब रीमा का शक और भी गहरा जाता है। वह तुरंत सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचती है ताकि यह पता लगा सके कि काव्या की मां सच में मर चुकी है या नहीं। वह कर्मचारियों से झूठ बोलती है कि उसकी कई सालों से बिछड़ी हुई बहन की मौत की खबर मिली है और वह उसकी मौत की वजह जानना चाहती है। पहले तो कर्मचारी मना कर देते हैं, लेकिन रीमा की बेचैनी देखकर वे रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, और जो सच सामने आता है उसे सुनकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या की मां मरी ही नहीं थी, वह जिंदा थी, लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध में जेल की सजा काट रही थी। अब रीमा समझ जाती है कि काव्या ने शुरुआत से ही पूरे परिवार से झूठ बोला था। उसे एहसास हो जाता है कि यह लड़की कोई मासूम बेटी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से कार घर की तरफ दौड़ा देती है। उधर स्कूल में इंटरवल के दौरान रोहन के कुछ दोस्त काव्या की खूबसूरती की बातें करने लगते हैं। एक लड़का तो यहां तक कह देता है कि अगर उसे मौका मिले तो वह रोहन की बहन के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, और उसके बारे में गंदी बातें करने लगता है। यह सुनते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे उस लड़के पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। स्कूल में अपने दोस्त की गंदी बातें सुनकर रोहन अपना आपा खो बैठता है। वह उसी वक्त उस लड़के पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। खुशकिस्मती से ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन सजा सिर्फ रोहन को मिलती है। उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल सस्पेंड कर दिया जाता है और तुरंत घर भेज दिया जाता है। बेबस रोहन घर लौट आता है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता, उसे अपने पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर उसके पिता अमित और काव्या बेहद आपत्तिजनक हालत में साथ मौजूद थे। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ बोले रोता हुआ नीचे भाग जाता है। उसी समय किस्मत से रीमा भी ऑफिस से जल्दी घर लौट आती है। रोहन हांफते हुए मां को ऊपर देखा हुआ सब कुछ बता देता है। कुछ ही पलों बाद काव्या भी कमरे से बाहर निकल आती है। इस बार रीमा को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही पता लगा चुकी थी कि काव्या अमित की बेटी नहीं है। उसने पूरे परिवार से झूठ बोला था। अब सारी तस्वीर उसके सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी पति ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। गुस्से से भरी रीमा उसी वक्त अमित को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन अमित अपनी गलती मानने के बजाय बुरी तरह भटक जाता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि अमित गुस्से में रीमा पर हाथ उठा देता है। यह देखकर रोहन खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता को जमीन पर गिरा देता है और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई कर देता है। आखिरकार मामला ही खत्म होता है। अमित हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या भी शर्म और पछतावे से किसी की आंखों में देखने लायक नहीं बचती। वह चुपचाप अपना सामान उठाती है और हमेशा के लिए उस घर को ली जाती है। कहानी खत्म होती है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी में छिपे रिश्तों के धोखे, सस्पेंस और चौंका देने वाले ट्विस्ट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल फिल्म को सब्सक्राइब